हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और ये सारी जानकारी आपको आईटी सेक्टर के अंदर एक फाउंडेशन खड़ा करने में और साथ ही कुछ कंप्यूटर कोर्सेस को करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे CCC एग्ज़ाम होता है, CCC एग्ज़ाम में कंप्यूटर फंडामेंटल आपकी फर्स्ट यूनिट में आ जाता है, तो उस यूनिट के लिए आप इस ट्यूटोरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, किन किन तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, किन किन फील्ड्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कौन कौन से कंप्यूटर के अंदर कोर्सेस होते हैं। ये सारी जानकारियां हम जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर स्टडी करेंगे। साथ ही हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे और नेटवर्क के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर। तो टुडेज वर्ल्ड इज एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन टू नो अबाउट कंप्यूटर्स। पर्पज ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज इंट्रोड्यूस यू अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स फंडामेंटल। यानी आपके लिए ट्यूटोरियल डिजाइन किया गया है जिससे कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें। तो फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर पहला टॉपिक है। तो एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन ग्रॉस टर्म्स। इसमें पहला स्टेप होता है आपका टेक डेटा एज द इनपुट। यानी कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी डेटा को जब अपने अंदर लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब सिस्टम के अंदर पहुंचती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। दूसरा स्टेप है आपका स्टोर डेटा, द डेटा इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। तो दूसरे स्टेप पे कंप्यूटर क्या करता है, ये जो डेटा चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, जो डेटा सिस्टम के अंदर आ रहा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर वेरियस तरह के मेमोरीज का इस्तेमाल करता है। और कंप्यूटर में वेरियस तरह की मेमोरी होती है, सिस्टम मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इन सारी मेमोरीज का इस्तेमाल कंप्यूटर किसी भी तरह के डेटा को, विभिन्न तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। तीसरा स्टेप है प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो तीसरे स्टेप में मतलब यानी स्टोर करने के बाद डेटा को उसकी प्रोसेसिंग का काम होता है। यानी जो भी यूजर डेटा को इनपुट कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बदले कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाएगा जो कि यूजर के पास पहुंचाया जाता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। इसके बाद आता है आपका चौथा स्टेप जनरेट द आउटपुट। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी आउटपुट होता है जो कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है यूजर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कंट्रोल ऑल एबव 4 स्टेप। ये जो चारों स्टेप हैं इन सारे स्टेप्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम होता है। तो ये टोटल क्या होते हैं आपके 5 स्टेप्स होते हैं जो कि सारा काम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। सारी फंक्शनैलिटी इन्हीं की वजहों से होती है। यहाँ पे आपका दिखा रहा है बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। डिफिनीशन, अब कंप्यूटर की डिफिनीशन की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट ये अधूरी परिभाषा होगी कंप्यूटर के रिगार्डिंग, क्योंकि कोई भी उपकरण जो आपका विद्युत से चलता है, करंट से चलता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। बट कंप्यूटर उससे अलग कैसे है, तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही है। इसके अलावा कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बदले कुछ आउटपुट देता है। और यही फीचर्स या फंक्शनैलिटी जो है अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कंप्यूटर को अलग करती हैं। तो कंप्यूटर की अगर पूरी परिभाषा हमें किसी को बतानी है या एग्जाम में लिखना है तो हम लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट डेटा, process it and convert into useful information
and computer generate 100% accurate result because computer follow the set of instructions। तो यहाँ पे मैंने जो ये डिफिनेशन बताई इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए, एक्यूरेट रिजल्ट हो गया, और इसके अलावा प्रोसेसिंग करना हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में जो है डिफिनीशन दी गई, जिससे कि आप इसे आसानी से लर्न कर सकें। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा इनपुट, प्रोसेस द डेटा इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो ये क्या है, कंप्यूटर की पूरी परिभाषा आपकी हो गई। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। उसके पहले मैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए आप लोग कंप्यूटर की परिभाषा भूल गए हैं, तो आप कंप्यूटर को दूसरे तरीके से भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर जो वर्ड है, इसी में क्या है आपकी इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जैसे कंप्यूटर का स्टैंड फॉर क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड आर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल रिसर्च, एजुकेशन और इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आप ये भी जो है लिख सकते हैं परिभाषा की जगह पे, कंप्यूटर की परिभाषा की जगह पे ये भी जो है लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के, तो वेरियस एडवांटेजेस होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें पहला है आपका हाई स्पीड। कंप्यूटर क्या है, इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर क्या बहुत फास्ट डिवाइस है और इट इज कैपेबल फॉर ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ एवरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और द कंप्यूटर हैज यूनिट ऑफ द स्पीड इन द माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड एंड इवन पिकोसेकेंड भी हो जाता है। और इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स एंड कंपेयर टू मैन हु विल स्पेंड मेनी मंथ्स फॉर डूइंग द सेम टास्क। तो यहाँ पे स्पीड का मतलब ये है कि कंपैरिजन अगर ह्यूमन बीइंग से करें तो ह्यूमन बीइंग जो है किसी काम को बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और वही काम अगर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो वो बहुत कम टाइम लेगा और स्मार्टली जो है तरीके से आपके काम को बहुत ईजी कर देगा। और इसकी जो है कैलकुलेशन करने की जो यूनिट है वो क्या है, माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है एंड पिको सेकेंड, यानी सेकेंड से भी छोटी यूनिट्स पे ये काम करता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए भी कंप्यूटर का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। Computers perform all job with 100% accuracy provided that correct input has been given। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी क्या करता है, फॉलो करता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है ये भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका एक माइक्रो प्रोग्राम आप उसको बोल सकते हैं, एक तरह का माइक्रो प्रोग्राम होता है जिसको क्या होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर हार्डवेयर फॉलो करता है किसी भी तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए, और इस वजह से वो 100% एक्यूरेट होता है। क्योंकि ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये पहले से डीबग एंड टेस्टेड होते हैं। अगर आपने इनपुट सही दिया है सिस्टम के अंदर तो ये एक्यूरेटली ही आपको जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। और कंप्यूटर क्या होता है, वेरियस तरीके के जो है टास्क को कर लेता है, लेकिन हर टास्क का जो आउटपुट होगा वो आपका एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर्स। तो जो मेमोरी है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग्स, और इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ data. It can store any type of data such as images, videos, text, audio and many others. तो कंप्यूटर मेमोरी में वेरियस तरह के अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग बढ़ाया या घटाया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे आपने एक बार 4 GB रैम लगाई है और इसके बाद उसको आप अपग्रेड करके 8 GB कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्ड डिस्क आपने 500 GB लगाई है तो अगली बार हार्ड डिस्क आप 1 TB की लगा सकते हैं।
यानी इसकी जो कैपेसिटी है इसको अपनी सुविधा अनुसार आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो स्टोरेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन किया जाए तो ह्यूमन बीइंग के क्या है, मेमोरी के रिगार्डिंग क्या है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीजेंस। तो अनलाइक ह्यूमन बीइंग, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. It can work continuously without any error and boredom, and it can do repeated work with the same speed accuracy. तो डिलीजेंस का मतलब है आपका कि जो कंप्यूटर है, कंपैरिजन किया जाए अगर उसका ह्यूमन बीइंग के साथ, तो उसके अंदर कोई मोनोटोमी नहीं होती है। मतलब जो है जैसे कह सकते हैं मन का भागना, तो वो मन इधर उधर नहीं भागता, एकदम बिल्कुल टायर्डनेस महसूस नहीं होती, थकान महसूस नहीं होती कंप्यूटर को। लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता उसके अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर एकाग्रता भंग नहीं होती है। मतलब कोई भी टास्क दे दिया जाए तो उसको पूरी एकाग्रता के साथ करता है और कंटिन्यूसली लगातार वर्क करता रहता है, और उसकी वजह से उसे कोई बोरियत महसूस नहीं होती है और ना ही कोई वो एरर करता है। उसी कंटिन्यूस स्पीड के साथ लगातार कार्य को करता रहता है और वर्क को रिपीट करने में न स्पीड घटती है न बढ़ती है, उसी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ लगातार काम को करता रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो किसी टास्क दे दिया जाए, अगर बार बार उनसे रिपीट किया जाए तो हो सकता है कि कुछ देर बाद थकान की वजह से उस कार्य को करने में वो किसी तरह की गलती कर दें या एरर कर दें, और हो सकता है कि उतनी स्पीड वो न दे पाएँ। तो ये कंप्यूटर और जो है ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक डिलीजेंस मशीन भी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी का मतलब क्या होता है, जो हर तरीके के काम को कर लेता हो, वर्सेटाइल उसको बोला जाता है। तो कंप्यूटर भी क्या है, वेरी वर्सेटाइल मशीन है। क्यों? क्योंकि ये भी हर तरीके के काम को कर लेती है। कंप्यूटर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल इन द परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। कंप्यूटर इतनी फ्लेक्सिबल मशीन है कि ये हर तरह की जॉब को परफॉर्म कर सकती है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड, यानी अलग अलग तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं सभी में कंप्यूटर का इस्तेमाल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एट वंस इंस्टेंस इट मे बी सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट इन इट मे बी प्लेइंग अ कार्ड गेम। मतलब बड़े से बड़ा काम, छोटे छोटे काम से लेके बड़े से बड़ा काम भी कंप्यूटर जो है बड़ी आसानी से कर सकता है। यानी आप उसमें वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? तो कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैव लॉन्ग लाइफ्स। कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। रिलायबल मतलब होता है जो हमारी पहुंच में हो, उसका रख रखाव करना आसान हो, मेंटेनेंस करना आसान हो, ऐसी मशीन रिलायबल मशीन कहलाती है। तो कंप्यूटर भी क्या है, वेरी रिलायबल मशीन है। आपको एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टाइम बेनिफिट लेते रहना है। तो कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल होने के साथ साथ क्या है, रिलायबल भी है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब यानी ऑटोमेटिक जो काम करता हो वो, मतलब ये इस प्रक्रिया को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन भी है। ऑटोमेशन मीन्स होता है एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। जैसे आजकल वेरी इंटेलिजेंट एआई प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऑटोमेशन में ही आ जाते हैं। वंस अ प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कैन बी कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो आजकल जो एडवांस कंप्यूटर आ रहे हैं, उसके जो एडवांस प्रोग्राम आ रहे हैं, एक बार आप इंस्ट्रक्शंस उसको दे दीजिए, वो लगातार काम करता रहता है, फिर ह्यूमन इंटरेक्शन की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं। तो ऑटोमेशन का भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, तो ये भी क्या है, कंप्यूटर का एक एडवांटेज है कि पेपर की क्या होती है, कंप्यूटर की वजह से बचत होती है। कैसे? The use of computers for data processing in an organization lead to reduce in the paperwork and result in the speeding up a process। तो जब कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर सारी फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही स्टोर
करता है और जिसकी वजह से हमें किसी पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता होता है और पेपर वर्क में क्या होता है, कमी आती है। उसी के साथ जो है डेटा को मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। उसके लिए आपको लार्ज बड़ी बड़ी फाइल्स को कैरी करना और उसके रखरखाव को मैनेज करना, उसके मैनेजमेंट करना, ये चीज़ें क्या होती है, इसमें कमी आ जाती है। और ये क्या है, एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। रिडक्शन इन द कॉस्ट थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज हाई। मतलब एक बार अगर कंप्यूटर को आप खरीद के इंस्टॉल करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़े, पैसे आपके ज़्यादा लग जाए, बट सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजेक्शंस। तो लेकिन लंबे तौर पे देखा जाए तो जब कंप्यूटर काम करने लगेगा, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ये जो कॉस्ट होगी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। और मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि एक मजदूर है जिसको जो है आप 6,000 रुपये में आपने हायर किया है किसी भी तरह के काम को करने के लिए, तो अगर उसको आपने एक साल उससे आपने सर्विसेज ली तो उसको आपने 6,000 के हिसाब से हर महीने पे किया, तो आपको टोटल 72,000 रुपये साल भर का पे करना पड़ेगा। और वहीं पे आपने एक कंप्यूटर मशीन लगाई 30,000 रुपये की या 40,000 रुपये की और एक साल आपने काम लिया, तो आपकी जो कॉस्ट है देखा जाए तो आपने 30 से 40,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया और एक साल आपने काम ले लिया, तो वो सारा पैसा क्या है, आपका पैसा वसूल वाला काम हो गया है। और इसके अलावा जब दूसरे ईयर से आप उसकी सर्विस लेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, कंप्यूटर में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम क्या है, बेनिफिट है। तो ये तो एडवांटेज रहे कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसको भी हम स्टडी करते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर इन टुडे एरिना। तो सबसे पहला क्या है, नो IQ। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। तो कंप्यूटर क्या है, एक आपकी ऐसी मशीन है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। वो जो भी काम करती है अपने दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके करती है और ये सारे इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है कंप्यूटर में दिए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। और कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, वो अपने से कोई डिसीजन नहीं लेता है। डिपेंडेंसी इट्स फंक्शन एज पर यूजर इंस्ट्रक्शंस। पूरी तरह से कंप्यूटर यूजर अपने यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज ए फुली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो कंप्यूटर क्या है, एक डिपेंडेबल मशीन है जो कि ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड होती है। इन्वायरमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। तो कंप्यूटर के लिए क्या है, एक विशेष इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इन्वायरमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम जहाँ जो वातावरण पूरी तरह से क्या हो, डस्ट फ्री हो, क्योंकि डस्ट की वजह से क्या होता है, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान पहुंचता है। अगला है आपका नो फीलिंग। तो कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स एंड इमोशन। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स एंड इमोशन नहीं होता है। और इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो जो आपका क्या है कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई भी क्या होता है जजमेंट, कंप्यूटर अपने से कोई जजमेंट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने भावनाओं के आधार पे या टेस्ट के आधार पे या एक्सपीरियंसेस, अनुभव के आधार पे या अपनी नॉलेजेस के आधार पे, उसके आधार पे जो है ये कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करता है। ये अपने दिए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल एज एप्लीकेशन किया जा रहा है। तो पहला जो सेक्टर है हमारा वो है आपका बिजनेस सेक्टर। तो वेरियस एप्लीकेशंस हैं और आज के समय में वेरियस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर का। तो आपका बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका कॉरपोरेट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, आपका वेदर विभाग हो गया, इसके अलावा आपका पुलिसिंग हो गई, इसके अलावा
और भी कई जो है चीज़ों के लिए कंप्यूटर का डिफेंस हो गया, डिफेंस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, रिजर्वेशन हो गया, एयरलाइंस रिजर्वेशन हो गया, रेलवेज हो गया। तो मतलब क्योंकि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है तो हर जगह ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, हर जगह ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन सेल करना, ई कॉमर्स सेक्टर हो गया, इंटरनेट हो गया, तो सब सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो बारी बारी से हम इन सारे ही टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका बिजनेस। तो अ कंप्यूटर हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटाइलिटी, which made it an integrated part in all business organizations. Computer is useful in the businesses organization for, इसमें बिजनेसेस में किस किन चीज़ों के काम में आता है, तो पेरोल कैलकुलेशन जो होते हैं उसके लिए, बजटिंग के लिए, सेल्स एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, मैनेजिंग एम्प्लॉयज डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपका बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंकिंग, टुडे बैंकिंग ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर। बैंक्स प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज, बैंक्स प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी which includes current balance, deposits, overdrafts, interest charges, shares and trustee records. ATM machines are making it even easier for customer to deal with banks. तो जो आपका क्या है कंप्यूटर है, इसका इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में भी होता है। किन किन चीज़ों के लिए, बैंक के अपने कस्टमर्स होते हैं तो कस्टमर के रिकॉर्ड को आजकल कंप्यूटर के डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही स्टोर किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स हिस्ट्रीज होती है, अकाउंट्स होते हैं, यानी जो मनी होती है, मनी जो ट्रांजेक्ट होती है उसकी सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का काम भी इन्हीं कंप्यूटर में ही किया जाता है। एटीएम मशीन जो होती है, एटीएम मशीन से पैसे निकालना और जमा करना, इसके लिए भी जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एटीएम भी क्या है, एक कंप्यूटर मशीन है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाएगा, वही डेटा को जो है स्टोर करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसके भी अपने क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जिनमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का कौन सा प्लान चल रहा है, कस्टमर की ड्यू डेट कब है, कितना पैसा उसको जो है एज अ पॉलिसी जमा करना है, कब उसकी मैच्योरिटी पूरा होगी, ये सारे तरह के डेटाज को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑल क्लाइंट्स विथ इंफॉर्मेशन शोइंग प्रोसीड्यूर टू कंटिन्यू विथ पॉलिसी, स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसीज, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ द पॉलिसी, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट्स, बोनस। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही इंफॉर्मेशन से आपका इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन दी जाती है उसको शॉर्टकट में CBE बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। The computer has provided a lot of facilities in the education system. The computer provides a tool in a education system known as CBE. CBE involve control, delivery and evolution of the learning. The computer education is rapidly increasing the graph of number of computer students. तो जो आपका क्या है, इस समय जो शिक्षा का माध्यम है वो उसमें पूरी तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। इंडिया इस मामले में बहुत पीछे चल रहा है। तो इससे फ़ायदे क्या है, इससे फ़ायदे ये हैं कि पेपर में कमी आती है। दूसरी चीज़, हम इफेक्टिव तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं और पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बच्चों को भी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन लेने में जो है मज़ा आता है। तो उनकी शिक्षा अच्छे तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से हो सकती है। और देयर आर नंबर ऑफ मेथड इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन बी यूज कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। इट इज़ यू टू प्रिपेयर अ डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बच्चों के परफॉर्मेंस
को रिकॉर्ड करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके हम बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे तेज है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद उसको इफेक्टिव तरीके से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कर सके। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। साथ में ही रिजल्ट जनरेट करना, इन सारी चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है और जो पहले आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, उन दोनों ही में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। तो आज तो बहुत तेज़ी से कंप्यूटर ने पूरा डिजिटल मार्केटिंग पूरा कैप्चर कर लिया है, कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग में कंप्यूटर का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो एडवर्टाइजिंग विथ कंप्यूटर्स, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, write and revise copy and print and disseminate ads and the goal of the selling more products। तो जो आपके कंप्यूटर यूजर होते हैं, जो ग्राफिक सेक्टर में काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आप उनको बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैटलॉग वगैरह बनाते हैं, डिजिटल कैटलॉग्स बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किया जाता है। एट होम शॉपिंग दूसरा है टॉपिक। तो इसमें होम शॉपिंग हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ द कंप्यूटराइज कैटलॉग्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड परमिट डायरेक्टली इनटू ऑर्डर टू बी फिल्ड बाय द कस्टमर्स। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि ई कॉमर्स सेक्टर में वेरियस प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां पे आप जो है प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो क्या होता है, वो डिजिटल माध्यम में अवेलेबल होता है, यानी उसके कैटलॉग्स अवेलेबल होते हैं, जिसको देख के आप क्या करते हैं, कोई भी परचेज करते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मार्केटिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर हैव बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, labs and dispensaries. The computer are being used in hospitals to keep the record of patients and medicines. It is also used in scanning and diagnosing different diseases and ECG, EEG, ultrasound, CT scans and also done by computerized machine. The major field of healthcare in the computer are used are। तो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है हेल्थ केयर में किन किन चीज़ों के लिए किया जा रहा है, किसी भी रोग को पहचानने के लिए अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे मशीन कंप्यूटर द्वारा ही ऑपरेट होती हैं, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका जो है, जो दवाखाना है, मेडिकल स्टोर्स है, वहाँ पे दवाइयों को एक्सपायरी डेट क्या है, उसे दवाइयों से संबंधित इंफॉर्मेशन को डेटाबेस सॉफ्टवेयर में स्टोर रखा जाता है। और इसके अलावा जो आपका हॉस्पिटल है, उसके जो आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर के रिकॉर्ड को रखना, कब भर्ती हुआ है पेशेंट, कौन सी दवा चल रही है, कौन से डॉक्टर असाइन किया गया है, इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर की जाती है। इसके अलावा जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में जो जाँचें होती हैं, उनमें भी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी वगैरह करने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत, और विदेशों में जो है काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत तरह की एडवांस सर्जरी को करने के लिए, कॉम्प्लेक्स तरह की सर्जरी को करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्ट डेटा एंड आइडेंटिफाई केस ऑफ इलनेस। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो these are used to check patients signs of abnormality such as in the cardiac arrest and ECG। तो पेशेंट मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब पेशेंट की हेल्थ करंट टाइम में क्या चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर चेक ड्रग लेबल्स, एक्सपायरी डेट्स, हार्मफुल ड्रग साइड इफेक्ट्स, ये सारी जानकारी फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाती है, और इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।
सर्जरी मैंने बताया आपको, जैसे कि सर्जरी भी क्या होता है कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म की जाने लगी है और इन फ्यूचर में ये बढ़ सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। तो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में भी जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन द इंजीनियरिंग पर्पज। वन ऑफ द मेजर एरिया इन कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको बोला जाता है, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट प्रोवाइड क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेजेस। सम फील्ड्स आर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। तो रिक्वायर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस फॉर डिजाइन ऑफ शिप्स, बिल्डिंग्स, बजट्स एंड एयरप्लेन्स। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आ जाती है, जिसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है आपका, कंप्यूटर डील विद डिजाइन। तो जो डिजाइन है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम, पीपल्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका जो है बाइक की डिजाइनिंग हो गई, कार की डिजाइन हो गई कि किस तरह से उसके सारे पार्ट्स असेंबल होंगे, उसका डिजाइन क्या होगा, किस तरीके से इंटीग्रेट होंगे, वो सारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए वेरियस तरीके के एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर्स हेल्प इन द प्लानिंग टाउन्स, डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, डिटरमाइनिंग अ रेंज ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ साइट यूजिंग बोथ 2D एंड 3D ड्राइंग्स। तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में 2D 3D ड्राइंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, टाउन्स को डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफेंस, या आप इसको मिलिट्री भी बोल सकते हैं। डिफेंस बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो तीनों तरह की सेनाएं हैं, तीनों तरह की सेनाओं में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो डिफेंस हम कह सकते हैं, डिफेंस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज इन द डिफेंस, मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल्स, वेपन्स, etc. Military also employs computerized control system. Some military areas where a computer has been used are missile control, military communication, military operations and planning, smart weapons. तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपका डिफेंस सेक्टर में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जैसे रडार वगैरह जो होता है ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर। तो बहुत से एग्जांपल है। जो पनडुब्बी जो होती है आपकी, उसमें भी नेविगेशन वगैरह करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर का क्योंकि वर्सेटाइल मशीन है तो हर जगह ही इस्तेमाल हो रहा है। कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो किन किन तरह के कम्युनिकेशन के माध्यम है, कैसे करते हैं हम, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज, एन आइडिया, अ पिक्चर, स्पीच दैट इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली बाय द पर्सन फॉर whom it is meant for. some main areas in the category are. तो ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है आपका कंप्यूटर का, चैटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके पास। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, या अन्य तरह के साइट्स का इस्तेमाल करते होंगे, या ऐप का इस्तेमाल करते होंगे लाइक इंस्टाग्राम। तो ये क्या होता है आपका कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि जो आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है आपका, जिसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। यूजनेट भी क्या होता है, एक तरह का नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो कि नॉर्मल यूजर नहीं करते हैं। जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये क्या होता है, ये भी नॉर्मल यूजर लोग नहीं करते हैं। ये जो वेब डेवलपर्स होते हैं या आईटी सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। टेलनेट, रिमोट कंट्रोल यानी रिमोट एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या होता है, जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या यूजर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस पाने के लिए इस तरह के जो है एप्लीकेशंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब यानी लाइव वीडियो के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा पॉपुलर माध्यम हो गया है आजकल।
तो इसके लिए भी क्या होता है, कंप्यूटर का होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लैपटॉप या स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल जो है या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरह के कम्युनिकेशन को करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी कैसे बच सकती है कंप्यूटर से, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट। सम मेजर फील्ड इन दिस कैटेगरी आर बजट्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेल फीमेल रेशियो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन कार्ड, वेदर फोरकास्टिंग। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जनरेशन। तो मैं ये इस टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।